तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो आप सभी लोग का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का पाठ 12, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और इस पार्ट से हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं, ठीक है। और आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 अगर देख लीजिए। और आज की इस क्लास में हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। और हाँ, हम आपको एक बात बता दें कि आपके बोर्ड परीक्षा में जितने भी प्रश्न इस पार्ट से पूछे जाते हैं, हम वही प्रश्न हल करा रहे हैं, ठीक है। हम किताबी प्रश्न नहीं हल करा रहे हैं, मतलब किताब के प्रश्न हल नहीं करा रहे हैं। जो बढ़िया में पूछा गया है ना, मतलब एक प्रकार का क्वेश्चन बैंक के सवालों को हल करा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, हम विश्वास है कि आप लोग अच्छे से समझिएगा मेरे प्यारे भाई। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेवजह किए हुए। और हम लोग पिछले क्लासों में ना तो टाइप 4 तक पढ़े हुए थे, और आज टाइप 5 और 6 पढ़ने वाले हैं। इस पर जब टाइप 5 और 6 पढ़ लेंगे ना, तो हम लोग का पार्ट जो ब्रिज से संबंधित है सवाल खत्म हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, टाइप 5 में क्या आ जाता है हम लोग का जी? टाइप 5 में आ जाता है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई है तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है। सवाल हम लोग का है ना, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई है तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो हमें विश्वास है कि आप लोग इस सवाल को बना दीजिएगा, ठीक है। और जितने भी मेरे प्यारे भाई सवाल को नहीं बनाएंगे, पहले वो समझ लीजिए। जो हम लोग को दिया गया है पहले उनको निकाल दीजिए। मतलब वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई है तो हम लिख देंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल पर सूत्र क्या होता है? देखिए, आप लोगों को सूत्र याद करना है पाई आर के स्क्वायर। चलिए मेरे प्यारे भाई, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर के स्क्वायर। तो कितना दिया गया है क्षेत्रफल ये तो समझिए पहले। वो वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र होता है, पर वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 49 पाई। यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है, तो चलिए 49 पाई, ठीक है। इधर गुना में रहेगा तो भागा में, बटा में आर के स्क्वायर। पाई से पाई खत्म, मतलब कितना बच गया? 49 बराबर में आर के स्क्वायर। तो जब बराबर के उस साइड स्क्वायर में है ना जी, वर्ग है ना, तो बराबर इस साइड आएगा ना, रूट में हो जाएगा। तो रूट 49 हो गया जी, तो 7 हो गया बराबर में आर। हम लोग से ये नहीं पूछा गया है, हम लोग से पूछा गया वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुने त्रिज्या। क्या हो जाएगा जी? 2 गुने त्रिज्या। और जो हम लोग का आर प्राप्त हुआ है ना, इन्हें त्रिज्या भी कहते हैं, ठीक है। आर को ही त्रिज्या कहते हैं। तो कितना हो जाएगा? 2 गुने 7, मतलब बराबर में 14 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे प्यारे भाई, समझे आप लोग? नहीं भैया नहीं समझे आप, हम फिर समझाइए, ठीक है। चलिए, सवाल का आ गया है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई है। तो 49 पाई है तो हाँ, जो दिया गया है उसको पर लिख लेंगे, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया? तो 49 पाई दिया गया था। पर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग का फॉर्मूला होता है पाई आर के स्क्वायर। मतलब पाई आर के स्क्वायर मतलब 49 पाई बराबर पाई आर के स्क्वायर। तो पाई गुना में है ना, जब बराबर इस रहे तो भागा में हो जाएगा, बराबर आर के स्क्वायर। पाई से पाई खत्म, तो 49 बच गया बराबर आर के स्क्वायर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? रूट 49। 49 कितना हो जाएगा? 7। मतलब आर बराबर कितना हो गया? 7। तो वृत्त का व्यास और फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुने त्रिज्या। त्रिज्या कितना आ गया जी? 7। 2 गुने 7 बराबर 14। तो हमें भरोसा है कि आप लोग आराम से बना दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, ये रहेगा आप लोग का होमवर्क, ठीक है। सेम टू सेम इसी प्रकार सवाल बन जाएंगे। और आप ये सवाल बना लेते हैं तो वो जो सवाल दिए ऊपर 3 ठो, इसी प्रकार का धारा बन जाएगा आप लोगों को, तो आराम से बना लीजिएगा। तो चलिए, अगला जो सवाल है वो कराने वाले हैं। एक सवाल होता है जो आपको बार बार बड़ी में पूछा जाता है, 1 नंबरिया में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो सवाल बार बार पूछे जाते हैं, तो वो सवाल फिलहाल ही करा रहे हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई। और उस सवाल को हम 2 प्रकार समझाएंगे।
ठीक है, चलिए टाइप 6 पढ़ने वाले हैं हम लोग का। चलिए टाइप 6 प्रश्न क्या है जी? प्रश्न है दो वृत्तों के क्षेत्रफल। क्या है जी हम लोग का? दो वृत्तों के क्षेत्रफल 14:9 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगी? तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगी? तो हमें लगता है मेरे प्यारे भाई, अगर इस सवाल बता देगा, आपके एग्जाम में कवर पूछा गया है, तो यह सवाल आपके एग्जाम में इस प्रकार से हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम इस कह सकते हैं कि यह एक VVI सवाल है और लिखे थे VVI क्वेश्चन। जितने भी कराने वाले हैं तो सब VVI है आप लोग का है, तो बस आप लोग को रिवाइज करना है। ठीक है, चलिए पहले हमको लगता है ना आप लोग को लॉन्ग विधि बताते, मतलब बड़ा पहले बता दे, उसके बाद छोटा बता देंगे। पहले कैसे आया हम लोग का? तो दिया गया था दो वृत्तों का क्षेत्रफल 14:9 है, तो उन्हें त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो मान लीजिए कि वृत्त की जो त्रिज्या है, मतलब एगो दो दिया गया ना, तो देखो फिर जो दिया गया है दो वृत्तों का क्षेत्रफल, दो वृत्तों का क्षेत्रफल पहले समझ लीजिए, दो वृत्तों का क्षेत्रफल तो 14:9, मतलब एक वृत्त क्षेत्रफल 14 है तो दूसरा वृत्त क्षेत्रफल कितना है जी? 9 है। त्रिज्या पूछ रहा है, हम लिख देंगे त्रिज्याओं का अनुपात बराबर, समझिए मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए आप लोग, त्रिज्याओं का अनुपात बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल। भाई आपको हम शॉर्ट कट भी बताएंगे, चिंता मत कीजिए। फिर दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल कितना है जी? 14। ओह, एक मिनट, पहले फॉर्मूला बोल दीजिए क्या होता है। पाई आर स्क्वायर हो गया, तो पहले वृत्त क्षेत्रफल है ना, तो पाई आर के स्क्वायर 1 हो गया, बटा में पाई आर दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया था? 14। पाई दिया गया था नहीं, पाई आर के स्क्वायर, चलिए बटा में 9 पाई आर 2 के स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इतना बात समझ गए? ठीक है, चलिए पाई से पाई खत्म हो गया हम लोग का, समझे ना? त्रिज्याओं का अनुपात मतलब पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया? पाई आर 1 के स्क्वायर, दूसरा वृत्त क्षेत्रफल पाई आर 2 के स्क्वायर, मतलब दो वृत्त है। ठीक है, दो वृत्त है भाई, दो त्रिज्या अलग 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 है ना जी, है भैया? तो बताइए R1 के स्क्वायर जब इधर वर्ग में है, जब बराबर किसे रहेगा तो रूट में, तो रूट कितना हो गया? 14 हो गया, बराबर कितना हो गया? R1 हो गया। चलिए बटा में R2, जब इधर वर्ग में रहेगा तो रूट में। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई, R1 कितना आ गया भैया? R1 आ गया √14, ठीक है, और R2 कितना आ गया? तो √9, और √9 का वर्गमूल 3 होता है, तो R1 बटा R2 हम लोग को हो जाएगा √14 बटा में 3, और इन्हें अनुपात में तोड़ेंगे ना जी, तो √14/3 हो जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर ये तो हम लोग का लॉन्ग विधि हो गया ना, और शॉर्ट विधि देखना है हम लोग को। तो चलिए शॉर्ट विधि देखिए क्या होता है। शॉर्ट, और आपको कभी भी सवाल इस प्रकार से दे दे कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल इतना है, त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, मान लीजिए कोई भी दिया रहेगा ना, तो उसका आप रूट कर दीजिएगा, क्या दीजिएगा जी?
इसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया गया है 16:64। क्या जी? 16:64। डायरेक्ट 16 का रूट कितना होता है जी? चलिए, रूट कितना होता है 16 का? भैया 16 का 4 होता है, और 64 कितना होता है जी? भैया 64 का होता है हम लोग का 8, मतलब 4/8। आप कटा भी सकते हैं, और आपके बोर्ड एग्जाम में अगर ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन 4:1 है, या कट जाएगा 2 बार में, तो 1:2। बात क्या है जी? बरोबर है। डायरेक्ट उस अंक को आप लोग रूट में कर दीजिएगा, और हमें सवाल दे दिए कि 29:36। समझे ना? दो वृत्तों का क्षेत्रफल 29:36 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो अंक दिया गया है, तो आप उन्हें रूट में लिख दीजिए, बटा में रूट 36 हो जाएगा। चलिए, रूट 29 का हमें मालूम नहीं है, तो रूट 29 हो गया जी। अनुपात रूट 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 होता है। यही हम लोग का आंसर हो गया। समझ गए? जो भी अंक दिया गया है, देखिए मेरे में, जो भी अंक दिया गया है आप उसे रूट कर लीजिए। ये थोड़ा सा लॉन्ग विधि था, आप लोग समझाने के लिए दिए थे, और ये आप लोगों का शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो चलिए, इस प्रकार से हमें लगता है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। तो नहीं आया तो फिर समझ लीजिए। मान लीजिए सवाल दे दिए 81:169। ठीक है, 81:169। तो आप देखिए ना, यहीं पर कीजिए ना, 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9 होता है, और अनुपात हो गया 169। वर्गमूल कितना होता है? 13 होता है। 9:13 आंसर हो जाएगा हम लोग का। तो इस प्रकार जो सवाल है ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछे जाते हैं, बहुत बार हाईलाइट प्रश्न है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, जो भी अंक दिया हो तो उस अंक को आप रूट में करके लिख सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए ये तो मान लीजिए हम लोग क्षेत्रफल दिया गया था और त्रिज्या पूछ रहा था, तो कभी कभी हम लोग सवाल दे दिया जाता है, अभी आप लोग कराने वाले हैं। कभी कभी हम दे दिया जाता है परिधि, सॉरी, हम त्रिज्या दे देगा और परिधि पूछेगा हम लोग का। ठीक है, तो चलिए सवाल को हल करते हैं जी। देखिए, और आप लोग इसे रिवाइज नहीं करेंगे काम नहीं चलने वाला है। हम थोड़ा टाइप बता रहे हैं, टाइप पे सवाल करा दे रहे हैं, तो आप लोग उसे रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, रिवाइज कीजिए मेरे प्यारे भाई, बहुत जरूरी है। नहीं कीजिए तो काम नहीं चलने वाला मेरे प्यारे भाई, बात समझो। और आप समझते हैं कि टीचर हमें पास करा देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो शिक्षक लोग होते हैं वो सिर्फ आपको राह बताएंगे, आप उस पर टाइप करा देंगे, और आपको रिवाइज खुद करना होगा, आपको खुद पढ़ना होगा, आपको रातों से लड़ना होगा। ठीक है, और आप लोग फिर उसी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं जो पिछले 5 महीने से किए हैं, तो ऐसा काम नहीं चलने वाला है मेरे प्यारे भाई, इतना बात समझ लीजिए। वैसे काम नहीं चलने वाला है, बात को आप समझ नहीं रहे हैं ना। तो चलिए, जैसे बोल रहे थे सवाल, हाँ, टाइप ऑफ 7 पढ़ने पढ़ने वाले हैं जी। चलिए, टाइप 7, इसमें प्रश्न कैसा बनता है भाई? देखिए प्रश्न कैसा बनता है, आप लोग थोड़ा सा डाउट में होंगे, पर इस प्रकार से प्रश्न काफी ज्यादा बनते हैं मेरे प्यारे भाई। दिया गया है ना, दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः, दो वृत्त की त्रिज्याओं क्रमशः, और फिलहाल ही हम आप लोग का त्रिकोणमिति के क्वेश्चन बैंक सवाल हल कराने वाले हैं। ठीक है, तो हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, अब बस आप लोग पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और आप लोग अच्छा लगा होगा ना क्लास, अच्छा लगता होगा, मतलब भैया तैयारी करा रहे हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। देखिए, सब्सक्राइब करने से कुछ होता नहीं है जी, सब्सक्राइब करने से हम लोग का जो मनोबल होता है वो ऊपर जाता है। ठीक है, लोग हमें पसंद कर रहे हैं, ताकि इसलिए सब्सक्राइब किए हैं, और नहीं करते तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं,
वो तो समय है, समय सबका आता है, एक दिन हम भी स्टार बन जाएंगे। आज नहीं तो 6 साल बाद बनेंगे जी। कोई दिक्कत है? नहीं भैया, आप तो स्टार, बहुत सारे लोग सपना लेके घूम रहे हैं स्टार बनने के लिए। चलिए कोई बात नहीं जी। चलिए, जिसकी परिधि इन दोनों परिधियों के योग के बराबर है। चलिए सवाल पढ़ लीजिए आप लोग। सवाल दिया गया है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है। ये कैसे हो गया जी? ओ, इसमें तो इनके नहीं है। चलिए सब थोड़ा सा है। अरे यार, ये तो सब गिर गया है। तो चलिए सवाल पढ़ लिया आप लोग, बस ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है। हर एक बात हम आपको समझा देंगे। चलिए, कहा गया है कि दो गो वृत्त की त्रिज्या दे दिया गया है और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है। ये कहा गया दो त्रिज्या दे दिए, ठीक है भैया। तो आप वृत्त का परिधि ज्ञात कीजिए और दोनों जो वृत्त त्रिज्या दिया गया ना, इन दोनों वृत्त का परिधि योग के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं क्या? सबसे पहले बड़ा वृत्त की परिधि बराबर बड़ा वृत्त की परिधि। ठीक है भैया, जो दोनों योग के वृत्त की परिधि तो बड़ा ही होगा, तो लिखेंगे पहले वृत्त का परिधि। का जी? पहले वृत्त का परिधि, ठीक है, प्लस दूसरे वृत्त का परिधि। इसका भी हम ट्रिक बताने वाले मेरे प्यारे भाई, इसका भी हम आप लोग ट्रिक बताएंगे। ठीक है। चलिए, तो 12 वृत्त का परिधि बराबर क्या हो जाएगा? चलिए, तो वृत्त का परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है भैया? फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। 2π पहले वृत्त की परिधि का आ गया है, तो 2πr1 हो जाएगा, यहाँ पर 2πr2 हो जाएगा। और पहले वृत्त का परिधि कितना है? सॉरी, दो वृत्त त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है ना, मतलब पहले वृत्त त्रिज्या कितना है? 8 सेंटीमीटर, दूसरे क्या है? 6 सेंटीमीटर। उससे भी मतलब मत रखिए, 2πr लिखिए। या कॉमन क्या है दोनों में? भैया कॉमन है 2π बाहर निकाल दिए तो क्या बच गया? r1 प्लस r2। ये हम लोग क्या हो जाएगा? 2π से 2π खत्म, क्योंकि उधर गुना में था, इधर आएगा तो भागा में, भागा जब आएगा तो 2π से 2π खत्म। अब क्या बच गया हम लोग का? r बराबर r1 प्लस r2। बस सिंपल बात है। r1 कितना है जी? 8 सेंटीमीटर, प्लस में 6 सेंटीमीटर, तो 8 6 कितना होता है? 14 सेंटीमीटर। अब बस लिख देंगे, अतः बड़ा वृत्त की त्रिज्या बराबर, अतः बड़ा वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा हम लोग? 14 सेंटीमीटर। चलिए, तो हमसे पूछा गया था कि बड़ा वृत्त का परिधि ज्ञात कीजिए, तो हम दोनों वृत्त के परिधियों को जोड़ दिए और जोड़कर जो हम लोग को मान प्राप्त हुआ वो हम लोग का सिंपल बात। और कभी भी इस प्रकार सवाल आपके बोर्ड एग्जाम पूछे, ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई, जितने भी 2025 में मेरे प्यारे भाई
2025 में क्या 2024 में, 2027 में, 2028 में भी एग्जाम देने वाले हैं, तो आप इस बात को देखिएगा। कहा गया है दो वृत्त त्रिज्याओं क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, अगर परिधि दे दिया गया, ठीक है, इन दोनों परिधियों के योग के बराबर है, तो सिंपल बात है, आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। 8 6 कितना हो जाएगा जी 14 सेंटीमीटर, और ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर दे दिएगा 9, यहाँ पर दे दिएगा 9, यहाँ पर दे दिए 7, 9 7 जोड़ दीजिए, 9 7 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। कभी भी दो वृत्त की परिधियों का योग पूछ दिया तो हम लोग क्या हो जाएगा 9 7 16 सेंटीमीटर, सॉरी, दो वृत्त के परिधियों का योग दे दिया गया है और बड़ा वृत्त के परिधि के पूछ रहा है त्रिज्या, तो हम लोग इस प्रकार से बना देंगे, मतलब दोनों को जोड़ देंगे। समझ में गया, आ गया आप लोगों को। इससे मान लीजिए सवाल दे दिया गया यहाँ पर 12 और यहाँ पर 14, तो बस आप 12 और 14 को जोड़ दीजिए। जब 12 और 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 26 हो जाएगा ना, 26 सेंटीमीटर। तो हमें भरोसा है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाँ, पहले आप लोग इतना लॉन्ग विधि से जरूर बनाइएगा जी, कि लॉन्ग विधि से बनाने से क्या होता है ना, आपका जो IQ लेवल है वो बढ़ता है। ठीक है, आप दिमाग लगाइए थोड़ा बहुत। शॉर्टकट तरीका सही है, अपन जगह पर सही है, सब अपन जगह पर सही होते हैं। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है कि गलती है जी। और आप लॉन्ग विधि से बनाना जानते हैं तो शॉर्ट तरीका जब उससे बनाइएगा जब आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ जाएंगे। ये सवाल ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है जी, बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए टाइप 7 भी पढ़ लीजिए हम लोग का। ये था वृत्त का परिधि को जोड़ना, जोड़कर बड़ा वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना जी। ठीक है, और इसी पे सवाल हम लोग का आ जाता है वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए समझ गए। चलिए मेरे प्यारे भाई, तो इस प्रकार से जितने भी, हाँ, एक प्रश्न आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और यह ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा पूछा जाता है जी। मान लीजिए टाइप 8 मान लीजिए, ठीक है, टाइप 8 ही मानिए। चलिए प्रश्न है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल, बात समझिएगा, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का मान समान है, क्या है जी, समान है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये हम लोग का सवाल है। तो देखिए ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर बनते हैं। कभी कभार आप लोगों को पहले बात करें 2015 में, 2017 में 2 नंबर सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल जो दिया गया है, उन बात को लिख देंगे। मान क्या है जी, समान है, मतलब बराबर क्या है जी, समान मतलब बराबर है। चलिए वृत्त का परिधि, ठीक है, तो वृत्त क्षेत्रफल क्या होता है जी, पाई आर के स्क्वायर, क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है, अबे ठीक है, देखिए जो पाई है पाई के पास ले जाइए, जो आर है आर के पास ले जाइए, कोई दिक्कत है नहीं भैया। आर के स्क्वायर बटा में आर हो गया बराबर 2 पाई बटा में पाई, पाई से पाई खत्म, आर से आर खत्म, तो आर और कितना आ गया 2, मतलब जो त्रिज्या हम लोग का है वो त्रिज्या में कितना गया जी 2 इकाई। ये आप लोग जो प्रश्न है ये ऑब्जेक्टिव बनते हैं। पहले 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते थे, वो भी आप लोग को करा दिए। तो इस प्रकार से हम लोगों का वृत्त से
जितने भी सवाल बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में वो सभी सॉल्व करा दिए मेरे प्यारे भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग पढ़ने वाले तृतीय खंड, ठीक है, और ये सारी बातें अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। और हम सोचेंगे अब आप लोगों के लिए हम ना त्रिकोणमिति के जो जितने सवाल हैं वो 5 घंटे के सवाल लाए, और 5 घंटे में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ना वो सभी करा दें। तो क्या आप हमारी बातों के लिए सहमत हैं? अभी हमें लगता है कि अभी जो नए नए चेहरे हैं हमारी, और आप लोग जानते हैं भी कौन है लड़का, कौन भैया है, कौन नहीं है, तब मतलब डाउट होता है। और कहीं ना कहीं जो लगाव होता है ना, लगाव मिलने में कुछ समय लगता है, ठीक है। तो अभी मतलब नए नए चेहरे देखे होंगे आप लोग, है थोड़ा अंधेरिया पड़ा होता ही, ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। और जिस दिन हम 5 घंटे लगातार पढ़ लिए ना बहुत खुश रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे हम। उसके बाद क्या क्या एक्टिंग करेंगे हमें खुद पता नहीं है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग बहुत मन लगा पढ़ाई कीजिए, ठीक है। आप से जो उम्मीदें हैं वो बहुत सारी उम्मीदें हैं, ठीक, बहुत सारी उम्मीदें हैं जी। तो आप लोग ध्यान लगा पड़िए। और एक कहा गया है यदि हम कोई भी चीज़ को पाने के लिए तन मन धन लगा दे वो चीज़ हमारा हो जाता है। तो आप लोग बहुत पढ़ाई कीजिए, यहाँ से लापरवाही मत कीजिए मेरे प्यारे भाई। आप लोग एक माँ बाप के उम्मीदों पर खड़े हैं अभी, ठीक है। वहाँ से गिरिए मत, तो वहाँ से आगे जाइए, इतना बस समझ लीजिएगा। और आप फेल होते हैं तो आपका नंबर कम आता है तो आपका जो मम्मी पापा है उनके ऊपर थोड़ा सा पूछता जाएगा जी। क्यों जाएगा भैया? तो जो अगर उसके ऊपर उनको कोई दिक्कत नहीं है, जो अगल बगल लोग हैं ना, जो पड़ोसी हैं, वो मतलब दबाव डालते हैं। ये तो फलाना पढ़त रहल, ये जाता रहा क्लास करे साइकिल से रोज, दिन में 3 3 बार जाता रहा लगे पढ़े हो, ये नंबर लाइल बा, ये प्रकार बातें वो करते हैं। तो हमें लगता है कि आप लोग पढ़ाई कीजिए, मन लगा पढ़ाई कीजिए, बहुत आगे जाइए, ठीक है। और नहीं पढ़ाई कीजिएगा तो क्या होगा, हम भी अपने घर हैं, आप भी अपने घर हैं। आपका वो जितना पढ़ाई कीजिएगा तो आपका रिकॉर्ड रहेगा, ये आपकी जिम्मेवारी है पढ़ाई, ये आपको जिम्मेवारी दिया गया है कि आप इस जिम्मेवारी को कैसे निभाते हैं। तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्लास में। और आज के लिए इतना ही, तो अगले क्लास में पढ़ेंगे तृतीय खंड के बारे में, ठीक है। चलिए धन्यवाद।